हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम चैप्टर 5 प्रारंभिक आकारों को समझना प्रश्नावली 5.1 से क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 सोल्व करेंगे। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, रेखाखंड की तुलना केवल देखकर करने से क्या हानि है। इसमें हमें ये पूछा गया है कि सिर्फ देखकर रेखाखंड की तुलना करने से क्या हानि होती है, मतलब क्या हानि या क्या नुकसान होता है ये बताना है। तो देखिए, हानि यह होती है कि गलती की संभावना हो जाती है। अब जैसे कि यहाँ पर ये दो रेखाखंड है, रेखाखंड ए बी और रेखाखंड सी डी। अब अगर हमें सिर्फ देखकर ही इन दोनों रेखाखंड की तुलना करनी हो कि भाई इन दोनों रेखाखंड में से कौन सा रेखाखंड लंबा है, सिर्फ देखकर बताना है, तो यहाँ पर जो है गलती हो सकती है, हमारा अंदाज़ा गलत हो सकता है। हम देखकर ही नहीं बता सकते, क्योंकि देखिए अगर हम देखें तो हमें तो ये लगभग दोनों समान ही लग रहे हैं, पर ऐसा ज़रूरी तो नहीं है ना। तो सिर्फ देखकर रेखाखंड की तुलना करने से जो है गलतियों की संभावना रहती है। तो आंसर है कि इससे अधिक त्रुटियों की संभावना रहती है। त्रुटियां मतलब गलतियों की संभावना रहती है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखिए, एक रेखाखंड की लंबाई मापने के लिए रूलर की अपेक्षा डिवाइडर का प्रयोग करना क्यों अधिक अच्छा है। तो इसमें हमें ये पूछा गया है कि जब रेखाखंड की लंबाई मापनी हो तो डिवाइडर को ज़्यादा अच्छा क्यों माना गया है रूलर से। तो देखिए, हमने रूलर और डिवाइडर दोनों से ही सीखा था कि रेखाखंडों को कैसे मापते हैं। हमने रूलर डिवाइडर दोनों से सीखा था, पर यहाँ ये पूछा गया है कि डिवाइडर का प्रयोग करना ज़्यादा अच्छा क्यों है जब हम रेखाखंड की लंबाई माप रहे हैं। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि डिवाइडर से जो है सही मापना संभव होता है। तो आंसर है कि इससे सही मापना संभव होगा। इससे मतलब डिवाइडर से जो है रेखाखंड को सही मापना संभव होगा। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, कोई रेखाखंड ए बी खींचिए, ए और बी के बीच स्थित कोई बिंदु सी लीजिए, ए बी कोमा बी सी और सी ए की लंबाई मापिए। क्या ए बी बराबर ए सी जमा सी बी है। तो हमें बताना है कि क्या ए बी जो है ए सी जमा सी बी इसके बराबर है, ये बताना है। तो सबसे पहले उन्होंने कहा है कि कोई रेखाखंड ए बी खींचिए, तो आप एक रेखाखंड ए बी खींच लीजिए। तो हमने एक रेखाखंड ए बी खींचा। उसके बाद कहा गया है कि ए और बी के बीच स्थित कोई बिंदु सी लीजिए। अब कहा गया है कि इस रेखाखंड में ये जो ए और बी बिंदु हैं, इनके बीच कहीं पर भी, यहाँ कहीं पर भी जो है एक बिंदु सी लेना है। तो देखिए, मैंने यहाँ पर ये बिंदु सी ले लिया है ए बी के बीच में, आप कहीं पर भी ले सकते हैं। तो इसके बीच में कोई बिंदु सी लिया। उसके बाद कहा है कि ए बी बी सी और सी ए की लंबाई मापिए। अब हमें ए बी बी सी और किसकी सी ए की जो है लंबाई मापने को कहा है कि क्या है। तो देखिए, मापने पर जब मैंने इस रेखाखंड को मापा, जो जो इन्होंने मापने को कहा है, तो देखिए ए बी 5 सेंटीमीटर आया, यहाँ से यहाँ 5 सेंटीमीटर। फिर ए सी 3 सेंटीमीटर आया, ए सी कह लीजिए या सी ए कह लीजिए, कितना आया 3 सेंटीमीटर आया। और सी बी बराबर 2 सेंटीमीटर, और सी बी जो है 2 सेंटीमीटर आया, चाहे सी बी कह लीजिए या बी सी कह लीजिए, कितना आया 2 सेंटीमीटर। ठीक है, हमने माप लिया। आगे उन्होंने बोला है कि क्या ए बी बराबर है ए सी जमा सी बी के। तो हमें ये बताना है कि क्या जो ए बी की लंबाई है वो बराबर है ए सी और सी बी के लंबाई के जोड़ के। तो देखिए, हम ए सी जमा सी बी देखेंगे क्या आ रहा है। तो देखिए, ए सी हमने देखा था मापा 3 सेंटीमीटर है, तो ए सी की जगह हमने 3 लिख दिया। फिर सी बी हमने मापा था 2 सेंटीमीटर है, तो सी बी की जगह हमने 2 लिख दिया। अब 3 में 2 जोड़ेंगे, कितना आया 5 सेंटीमीटर। तो ए सी जमा सी बी जो है 5 सेंटीमीटर आ रहा है। तो क्या ये ए बी के बराबर है। देखिए, ए बी को हमने मापा था, क्या था, वो भी 5 सेंटीमीटर। तो हाँ, ए बी जो है बराबर है ए सी जमा सी बी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। आज इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 सोल्व करा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।